सिद्धामंगलम सावमंगलम केवलीपणत्तोदम्बमंगलम चित्तारि लोकोत्तमार्यन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सावलोत्तमा सिद्धि शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपणत्तोदम्बो शरणं पवजामि ओम ह्रीं अनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो वर्ते भगवते विचन्द्र तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाश सर्व रोगा प्रदु विनाशनाय सर्व पर कृत चतुर विनाशनाय सर्व छामुंडा विनाशनाय ओम राम अस्या उषा नमः परम भोज आचार्य भगवान गुरुदेव राग संग मुनि विशु संग श्रीमान विनोद जी, धीरज जी, प्रेमवती जी, समीर जी, श्रेया जी, हार्दिक जी सब परिवार से, श्रीमती कृष्णा जी, राजेश जी, अमित जी, गुणक जी सब परिवार से, श्रीमती अशोक जी, अंकित जी, टेरेसा जी, श्रीमती नीतू जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त अभिषेक शांति धारा करने वाले सर्व समाज देश राष्ट्र विश्व सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय धुंधुवि सत्प्रातमनिताय धुंधुवि सत्पासो नमः समनो विजय सर्व शांति का नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्र छत्र सोमनपदा कमल विजय सर्व शांति का नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातयासिता बीजास्य मंडमंडा सर्वविघ्न शांति का नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं आरम ओहि जनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरम नमो परमो जना सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरम नमो सभो जना सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो अनंतो जना सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो बीजवजना सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो पादानुसार सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो सविन्न सोदान सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो ओम ह्रीं आरहं नमो स्वयं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो पत्ते बुद्धानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो बुद्धां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो उज्ज्वल सर्व शांति ह्रीं आरहं नमो अठंग महानिमित्त कुशला सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो वीण पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो विद्याणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो चारणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो पर्णश्रवणाय सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो आकाशगान सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं दिवसा सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो उग्रतमा सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो दत्तवाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो दत्तवाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो महातवाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो घोरतवाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो अघोर गुण ब्रह्मचारिणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो आमोसि पत्ता सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो खेलोसि पत्ता सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो जल्लोसि पत्ता सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो विट्टोसि पत्ता सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं आरहं नमो सभो सहि पत्ता सर्व ज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति विश्वाद्याजनेश्वरा पानीय चंदन सदक्षति पुष्पे पूजे नैवेद्य दीपक सुदो जाओ जिन बड़ी जगती की इसी नवाते चीज़ आदमी दिखा जाओ अभिषेक करी जिन राजाओ अभिषेक करे
सुख मिलताई कवि कर्म मिल सब तुलिताई सन्मत जित बल मिली आत्म सुख का जा अभिषेक करी जिन राजा जिन वर जगती के इस नवाते इस आत्मी का जाओ अभिषेक करी जिन राजा अभिषेक करी जिन राजा अभिषेक करी जिन राजा। हाँ जी ठीक है, हाँ जी यही करना है। दीपक इधर आएगा, दीपक इधर आएगा। दीपक कहाँ है? पिछले दुख मेट दो जन्मी दुख मेट दो मारणे दुख मेट दो जिन वाणी मैया जगते दुख मेट दो निरचे चुनियान मई सौजिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य वही औमी जिन मुख सरस्वती स्थापना अर्घ्यपामती स्वाहा। बोले परम पूज गणाचार्य श्री विराग जी महाराज जी की जय। ओम ह्रीं पंचवाण तीवार सूत बेते महे ओम भगवान अष्टाधिक सहस्रनाम उजलादि अर्घ्यपामुदे उदकी जननी नंदुली पुष्पे गए चर सुदेव सुदो बले अर्घ्य गए कबले मंगल गानी रवा कुले जिन ग्रही जिन सोस्त्रे महामजे ओम समय संज्ञा चाताण मोसाज के दुसद जलादि अर्घ्यपामुदे उदकी जननी नंदुली पुष्पे गए चर सुदेव सुदो बले अर्घ्य गए तबले मंगली गानी रवाकुले जिन ग्रहे जिन उगनिदाज महम्मजे ओम प्रेम परम पूजे स्वाट शिव सुखसाजी मुनिद्राय त्रिन्युनाकुड़ जला सती चुलत विमल बोधि सुधा पिलाए सुति सुभाव परिभाव वासिकाए स्वस्ति त्रिलोक विदित चिद्दुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय प्रवेश ज्योति मधिगम्य स्वस्ति स्वस्ति श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंदे स्वस्ति स्वस्ति श्री अनाथा श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मुसवर श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नमी नाथ श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान चतुर्जन स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपामि नितापिकं पद्भुतकी बिलोगा शपुरमाला पर्यसोते बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रिया सोना सस्पर्शिनं संसिम्नं चतुरा दशतान्य ग्राण बिलोकिनानि दिव्यान मत ज्ञान बला दोहंत स्वस्ति क्रियांशु परमशयो पिता पिताना सिम्ना सिमिता पिते की बोधा दशर्वे पूर्व प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियांशु परमशयो गंडल सेन पला पितंदो इसोने बीजं गुजारने आवे नमोंगलम सर्वे संप्रिका मदीप्ति मताब्दि माब्दा तथा अप्रीत घात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियांशु परमशयो दीप्तं च तप्तं च तदामहोग्रं गौरं तप देश स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो शिरं शिवन्त्रो गीतं शिवन्त्रो मधो शिवन्तो मिदं शिवन्त अक्षीण संवास महान सास्य स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो इति परम स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपामि। नवदीप पूजन निकाल लेंगे। पृष्ठ नंबर बता दें भैया। ओम ह्रीं आर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसारु जिंधम जिनागम जिनचित्यालय सम अत्र अवतर शंभो षट आवाहन। ओम ह्रीं आर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसारु जिंधम जिनागम जिनचित्यालय अत्र तिष्ठि पाठा स्थापना। ओम ह्रीं अर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसारु जितम अत्र मम सनितो भव भविष्यत् संधिकरणम्। जय हो जय हो जय हो।
गंगा नदी का नीर निश्रित गंध चंदन देहि ताप निवारता तुम पाद पंकज पूजिते मन ताप तुरत ही प्रीति मंगल पाई शिवी कांता भरे। हाँ कितना पूजा निकाल ली, नौ देवता की पूजा निकल रही। अनुज नहीं मिली, पेज नंबर बता दीजिए। 225 निकाल लो। ओम ह्रीम क्या चढ़ाना है? ओम ह्रीम अर सिद्धाचार्य पांध सुसा जिंदम जिनागम जित चित्तल सम संसार का विनाशनाय चंदम निरुपावते क्षीरो नदी के फैन समुसित तंदुलों को कांता भरे। ओम ह्रीम अर सिद्धाचार्य पांध सुसा जिंदम जिनागम जित चित्तल अक्षय परिप्राप्त है सम निरुपावते चंपा चमेली केवला नाना सुगंधित ले लिए भव के विजेता आपको तदु जिंदम जिनागम जिन चित्तालय भया काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामति स्वाहा। जस मधुर पकवान मोदक आदि को भर थाल में निज आत्म सुख रत्न शोक पूजहो नत भाल में नमो देवताओं की सदा विद्यालय भया क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ कांता भरे। ओम ह्रीम अर सिद्धाचार्योपाध्याय सवसा जिंदम जिनागम जिंचित चित्तालय भया मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपामति दस गंध धूप अनूप सुरभित अग्नि में खेऊं सदा निज जिंचित चित्तालय भया अष्टकम दयनाय धूपम निरुपामति अंगूर अमर के आम्र अमृत फल भराऊं थाल में उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजूं आज मैं नमो देवताओं की सदा जो भक्ति से अधिचा करे सभी सिद्धियों निधि रीति मंगल आई शिवी मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपामति तीन बार जाएंगे। जय गंध ओम ह्रीम अर सिद्धाचार्योपाध्याय सवसा जिंदम जिनागम चित्तलेभ्यो नमः ओम ह्रीम अर सिद्धाचार्योपाध्याय सवसा जिंदम जिनागम चित्तलेभ्यो नमः ओम ह्रीम अर सिद्धाचार्योपाध्याय सवसा जिंदम जिनागम चित्तलेभ्यो नमः चिंतामणि तीन लोक में श्रेष्ठ होगा जय माला पूर्ण अर्घम निरुपामति जो निकार सीमंदर जिनि आदिदेव स्वामी से विदे मजार श्री जिन राजे अवतारण तरण जार श्री क्रियायां पूर्वाचार्येण सकलकं ध्यार्थं भाव पूजा वंदनास्तो समेतं श्री सिद्ध भक्ति कायसं करोम्यहम्। जीवगणा ओजत्ता दंसणेयानाणेया सायारमयायाणा लक्कणमेयं तुसेदानं मूलत्तवैडिनं बन्धुदसत्तकमो मुक्का मंगलभूता सिद्धा अष्टगुणातीत संसारा अट्टविकमविला सीधी भूता निरंजना नित्या अट्टगुणा किच्चालो जगत् निवासिनो सिद्धा सिद्धा नटट्टमला विशुद्ध बुद्धिया लद्दी स्वभावा यो अणसर से रया पसीदन्नोदयो गणम् अग्रलघुवावां अट्टगुणावन्ति सिद्धाणं तव सिद्धि न सिद्धि संयम सिद्धि चर से देया आणम मिलन शरणम
सिद्धि शिरसा नमस्यामि इच्छामि बन्ते सिद्धभक्ति कालसुगोपतसारोच्यं समणाय स्पन्दंस संचार जुत्तानम अटेव कानम अटगुण संप्राण उर्दलोय मत्यमि प्रयत्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाचर सिद्धाणम अतीतानां घट्टमय कालितय सिद्धाणम सव सिद्धाणम इच्छकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको गमको होइलाओ सोई गणम समायणम जिन गुण संपत्ति ओम जम। बोले देवादेव आदिनाथ भगवान की जय। बोले मानतुंग आचार्य महाराज जी की जय। बोले परम पूज गणाचार्य सिद्धराज जी महाराज जी की जय। बोले परम पूज 108 सुख सगा जी महाराज जी की जय। पर से बोल सम्यक को धारण करो मिथ्यादि को तजो। तब लोह श्रृंखला भी पुष्पहार बनेगी, जिन भक्तिहीन ज्ञान का भंडार भरेगी। पूजा हो भक्तांबर की बड़ी भक्ति भावों से, करते अखंड पाठ भी सब। अंबर का आज भी प्रसिद्ध है, श्रद्धा से जो पढ़ ले उसे सब कार्य सिद्ध है। इतने दिन विधान में बैठे हैं, स्थापना वही करेंगे, बाकी जो पुरुष वर्ग है वो आ जाए। गुरुदेव स्थापना तो करना है। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्ष संपन्न श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय मम हृदय आत्रेय अवतर शंभु षट आवाहना। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्ष संपन्न श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय मम हृदय अत्र तिष्ठेठाठ स्थापना। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्ष संपन्न श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय मम हृदय सनितो भव भव षट संधि गणा। जय हो जय हो जय हो। गंगा सागर पर के अधिनायक पिबु का हम अर्चन करते। ओम ह्रीं परम शांति विधायका हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपांति। चंगोर कामना का डेरा सारी दुनिया पर छाया है, उसकी आशा में ही रहता है, से ही जग भर माया है। विषय वासिना समन हेतु हम पुष्प समर्पण करते। भक्ता मर के अधिनायक पिबु का हम अर्चन करते। ओम ह्रीं परम शांति विधायका हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपांति। सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपांति। जितना जितना शुभ ज्ञान बढ़े उतना उतना संसार न से वरदान आपका हो प्रभु। ओम ह्रीं परम शांति विधायस्ता श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय क्या चढ़ाना है? दीपम निरूपांति। परम शांति विधायका हृदयस्था श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकम नयनाय धूपम निरूपांति। ओम परम शांति विधायक हृदयस्था श्री का मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपांति। विधायक हृदयस्था श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपांति। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तोभ्यं नमस्य भुवनातिहराय नाथे तोभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय तोभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनवो दधिशोषणाय श्रियादिसागर सूरिप्रधानं विद्याप्रदानं महावीरकीर्तिं वात्सल्यमूर्ति गुरुविमल सिन्धु महातपस्वी सन्मतिं नमामि महाज्ञानी गुरुविराग नमामि महाध्यानी गुरुविराग नमामि जंजने लंका घर घर रावण इतने राम कहाँ से लाऊं घर घर पैदा हो गए कंसा इतने श्याम कहाँ से लाऊं भाग्य भरोसे सांसें चलती जाने कब रुक जाएंगी जीवन की दुकान सुहानी जाने कब उठ जाएगी मेरा निर्मल मन तेरे रहा हे नाथ हृदय में सब आ जाओ मेरे सूने मन मंदिर में पारस भगवान समा जाओ भौतिक पारस मणि तो केवल लोहे को स्वर्ण बनाती है हे प्रभु तुमको छू करके आत्मा कुंदन बन जाती है धन्य वही है जो प्राणी संतोषामृत का पान करें छोटी सी कुटिया में रहकर गुरुवर का गुणगान करें हाँ हाँ गुरुवर का गुणगान करें हाँ हाँ गुरुवर का गुणगान करें। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 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 चंदा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की मल्लीनाथ भगवान की नेमिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान श्री परम पूज आचार्य भगवान श्री मानतुंग महाराज की परम पूज आचार्य भगवान जिनसेन महाराज की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की शिखर की आज हम सभी भगवान आदिनाथ इस समोसन में विराजमान हैं। 10 दिवसीय महाअर्चना का
10वां दिन समापन और विगत 48 दिनों से हम भक्तांबर महाविधान जो है महादीप आराधना कर रहे थे, उसका भी आज 48वां जो है वह दिवस है और हम सभी यहाँ पर भगवान आदिनाथ की हम स्तुति कर रहे हैं। भक्तांबर विधान के माध्यम से और श्री जिन सहस नाम जो हमारा क्लास लिए है उसमें भी 1008 नामों के माध्यम से वहाँ पर भी हम स्तुति गुणगान कर रहे हैं। प्यारे बंधु, भक्तांबर स्तोत्र आप सभी जानते हैं, वह अपने आप में जो है महान स्तोत्र है। उनके एक एक जो काव्य हैं, उन एक एक काव्यों में जो है विशेषता हैं, अनेक प्रकार की उनसे उपलब्धि हमें सिद्धियां हमें प्राप्त हो सकती हैं, हो जाती हैं। और काव्य भी क्या, भक्तांबर स्तोत्र के एक एक शब्द, एक एक जो अक्षर है, एक एक जो है मात्रा मंत्र हैं, वह सभी जो है अपने आप में महत्वशाली हैं। वह अनेक सार को जो है लिए हुए हैं। ऐसे उन भक्तांबर स्तोत्र हम जो विधान यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा जो है आज का जो है पावन प्रसंग विजयदशमी और दशहरा, और वह विजयदशमी दशहरा सभी पूरे विश्व में वो पूरा मनाया जाता है, लेकिन जो है हम उसको हम अपने उस जैन धर्म में इसमें क्या विशेषता है उसको हम भूल जाते हैं। और कई बार हम कुछ कार्य करते करते भी हम पाप का अर्जन कर जाते हैं। बोले विजयदशमी ये पर्व जो है, ये भी जो है अपने आप में एक आध्यात्मिक पर्व है, त्योहार है। और इसे जो है जैन संस्कृति तो जो है उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति सामाजिक अनेक मान्यताओं का ये अभिन्न अंग है। और हम सभी इन पर्वों और त्योहारों का संबंध हमारे जो है अवतारों महापुरुष से है। जैन धर्म में कहा जाता है 63 सलाका महापुरुष होते हैं, 169 महापुरुष होते हैं। 63 सलाका महापुरुषों में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 पृथ्वीनारायण होते हैं और 9 बलभद्र होते हैं। ऐसे वह 63 सलाका महापुरुष होते हैं। वह आदिनाथ भगवान से वह 63 सलाका महापुरुष प्रारंभ हुए। और बोले जैसे 24 तीर्थंकर हुए हैं, 12 चक्रवर्ती भी हुए हैं, वैसे ही जो है समय समय पर बोले नारायण और पृथ्वीनारायण होते हैं। बोले जब जिस समय चक्रवर्ती नहीं होते हैं उस समय जो है क्या होते हैं, पृथ्वीनारायण।
और बलभद्र होते हैं, पृथ्वीनारायण और बलभद्र होते हैं, नारायण होते हैं। आपको पता होगा कि जो रावण दशानंद जो हैं वह पृथ्वी नारायण थे और लक्ष्मण जो है नारायण। और जैन सिद्धांत कहता है कि जब भी पृथ्वी नारायण को पराजित किया जाता है तभी वह नारायण पद जो है विभूषित होते हैं, क्योंकि पृथ्वी नारायण भी 3 खंड का जो है वह अधिपति होता है, सुदर्शन चक्र आदि का धारी होता है। लेकिन जैसे ही नारायण पृथ्वी नारायण का जो है उनको पराजित करता है तब वह जो है वह नारायण बन जाते हैं, 3 खंड के अधिपति हो जाते हैं और चक्र उनके हाथ में आ जाता है। महाभारत में जो कृष्ण जो है वह नारायण थे और जरासंध जो है वह पृथ्वी नारायण थे। भगवान मुनिसुब्रत नाथ भगवान हुए और भगवान मुनिसुब्रत नाथ के काल में पद्म नाम के जो है बलभद्र हुए। कौन से? पद्म नाम के जो बलभद्र हुए। पद्म जिनको जो है राम भी कहा जाता है, राम भी कहा जाता है और उनको जो है पद्म भी उनका नाम है, इसलिए पद्म पुराण। क्या? इसलिए जो है पद्म पुराण जिसमें जो है पूरे रामचरित्र का जो है पूरा वर्णन है। तो ऐसे उन राम के नाम को जो है नाम में उनका पद्म भी नाम आता है। तो पद्म नाम के जो है वह बलभद्र हुए और जहाँ बलभद्र होते हैं तो वहाँ नारायण भी होते हैं और नारायण के रूप में लक्ष्मण हुए। और जहाँ बलभद्र नारायण होते हैं वहीं पर जो है पृथ्वी नारायण भी होते हैं और वह जो रावण के रूप में जो है क्या हुए? पृथ्वी नारायण हुए। आपने देखा होगा अन्य वैष्णव परंपरा में भी जो जरासंध को पराजित किसने किया था? श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि जरासंध जो है पृथ्वी नारायण था और कृष्ण जो है नारायण थे, इसलिए उन्होंने उनको क्या किया? उनको पराजित किया। और यही हमारा जैन धर्म भी स्वीकार करता, जैन धर्म स्वीकार करता, वैसे ही हिंदू धर्म में। लेकिन जब रामायण की बात आती है तो रामायण में कुछ जो है वहाँ चेंज पाया जाता है। हिंदू परंपरा में कहते हैं कि रावण को किसने हराया, किसने पराजित किया? तो बोले जो है रावण को जो है पराजित किया तो वहाँ हिंदू धर्म में बोलते हैं राम ने किया। किसने किया? राम ने किया। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है और सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो जो है रावण को पराजित करने वाले थे तो वह लक्ष्मण थे, क्योंकि वो नारायण थे और वो पृथ्वी नारायण था। और वास्तविकता में देखा जाए तो रावण को यदि पराजित किया है, रावण को जो है हराया है तो उसकी बुराई नहीं हराया। बोले आज जो है विजयदशमी पर्व है, तो जो विजयदशमी क्या है? विजयदशमी का अर्थ यही है कि अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की थी। बोले रावण के अंदर
जब हम पद्म पुराण पढ़ते हैं तो बोले रावण जो दशानंद था वह बहुत बड़ा विद्वान था, और ये तो हिंदू धर्म भी मानते हैं कि वह बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। और जैन धर्म में तो ये आता है कि वह इतना जिनेंद्र भगवान का भक्त था कि उसकी जो लंका में बोले शांतिनाथ भगवान का चैत्यालय था, मंदिर था, और जिसकी वह अनवरत जो है प्रतिदिन जो है क्या करता था, विशेष रूप से वह पूजन करता था, भक्ति आराधना करता था। आप पूजन करते हैं, आप भी करते हैं, और वो भी पूजन करता था, लेकिन आपका जो है पूजन में लीन हो पाए या ना हो पाए, आपका मन पूजन में लगे या ना लगे, लेकिन वह जो है जब भी पूजन करता था तो क्या करता था, लीन होकर के करता था। और वह पूजन करता था तो आप तो कहते जब पूजन की बात आती तो संगीत नहीं चाहिए, संगीत नहीं चाहिए, संगीत नहीं चाहिए, हैं? संगीत से शोर होता है, कान वो भर भर करने लगते हैं, तो इसलिए संगीत नहीं चाहिए। ध्यान रखना, जहाँ संगीत नहीं है वहाँ सारी क्रिया जो है क्या है, अधूरी है, निस्सार है। बोले जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं है, उसी प्रकार हम पूजा भक्ति आराधना करते हैं, उसमें यदि संगीत ना हो तो कुछ भी नहीं है। भगवान के समोषण में, भगवान के समोषण में जब जन्म में आते हैं या जब दिव्य धनी आदि खिलती हैं, अभिषेक आदि होता है, तो बोले 12.5 करोड़, कितने, यहाँ एक यंत्र दो यंत्र बज जाता ना, तो वहीं जो है क्या होता है, व्यक्ति के कान क्या होने लगते हैं, कान बजने प्रारंभ हो जाते हैं, या व्यक्ति लड़ने झगड़ने को भी तैयार हो जाता है एक माइक बजने में ही। लेकिन वहाँ सोचिए 12.5 करोड़ बाजे बज रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को कष्ट नहीं हो रहा है, किसी को पीड़ा नहीं हो रही है, और वहाँ बढ़िया भक्ति हो रही। तो कहने का तात्पर्य रावण दशानंद वह भगवान की भक्ति करता था तो ऐसी नहीं कर देता कि ऐसी बैठ गए और इस द्रव्य की इस थाली की उस थाली में चढ़ा दी, या मुंह बना के आ गए जैसे कोई घर से लड़ झगड़ के आए हों। प्रसन्न होकर के भक्ति में जो है, भक्ति में तल्लीनता होकर के भक्ति में नृत्य गान आदि करते हुए, और कहते वो अपने संगीत में भक्ति करता था, पूजा अर्चना करता था। पद्म पुराण में लिखा है कि जो वहाँ रावण दशानंद भगवान की भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते उसकी जो वीणा का तार टूट जाता है, उस भक्ति में उसको कोई विघ्न ना आए, वह मन विचलित ना हो, तो वह कहते हैं कि उसने जो है उसी समय अपने हाथ की जो है नस को निकाल करके वीणा में लगा दिया और भक्ति अपना अनवरत करता रहा। ऐसा जो है वह रावण दशानंद जिनेंद्र भगवान का भक्त था, और वह भक्ति करता था। केवल उसने जो है बहुत ज्ञान भी था, एक जीवन में एक गलती की, और वह एक गलती जो है आज तक हम उसको बुरा कहते हैं। और वह गलती क्या थी, वह गलती क्या थी, बोले पर स्त्री के जो है प्रति उसके जो है बुरे विचार हुए। जैसी उसने सीता को देखा तो उसके मन में जो है बुरे भाव आ गए, उसके अंदर विषय वासना जगी, और उसको पाने के लिए वह हर प्रयास उसने किया, उसका अपहरण किया, अपनी लंका में भी उसको छल बल से लेके आया, और हर प्रकार का उसको प्रलोभन दिया गया, हर प्रकार से उसको प्रलोभन दिया गया, लेकिन फिर भी जो है वह सीता नहीं मानी। हर प्रकार से धन का, वैभव का, पटरानी आदि का,
और भी बहुत डर धमकाया भी, लेकिन वह जो है उसने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जो है उसने प्रयास तो बहुत किया, अनेक प्रकार के उपक्रम किए, लेकिन उसने जो है जबरदस्ती से जो उसका जो है उपभोग नहीं किया। केवल जो है उसकी दृष्टि में उसके भाव खराब हुई, उसको लेके आया, इतना ही किया। और उसके कारण जो है आज तक जो है हम उसे बुरा कहते हैं। और अन्य धर्मों में जो है उसको क्या करते हैं, आज भी उसको मारते हैं, पुतला जलाते हैं, आज भी पुतला जलाते। ध्यान रखिए, अभी मैंने मंगलाचरण में कहा था, जन जन लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से ला, घर घर पैदा हो गए कंसा, इतने श्याम कहाँ से ला। बोले हम रावण को बुरा कह देते हैं, रावण का हम वध करते हैं, या रावण को हम जो है जलाते हैं, जलवाते हैं, या जलने वाले जलते हुए देखते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं। बोले उसको बुरा कहने के पहले, उसको बुरा कहने के पहले, उसका बुरा करने के पहले, बोले हम यदि किसी के लिए हम एक उंगली उठाते हैं, एक उंगली दिखाते हैं, तो ध्यान रखना तुम उसके लिए एक उंगली दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारे तरफ जो है 4 उंगली जो हैं। इसका मतलब है कि यदि वो 1% यदि बुरा है, तो हम कितने परसेंट, 4% जो है, 4 गुना जो है बुरे हैं। इसलिए कहते हैं हम दूसरों के लिए हम बुरा ना कहें, यदि कहना है तो अपने लिए बुरा कहें, और जब हम अपने लिए बुरा कहेंगे तभी जो है हम अच्छा बन पाएंगे। हम रावण की बुराई करते कि उसने ऐसा किया, लेकिन आज यदि हम देखा जाए, सभी अखबार पढ़ते हैं, सभी अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, और उसमें कितने सारी जो हैं दुराचार आदि होते हैं, कितने जो है गलत कार्य होते हैं। यहाँ हम रावण को बुरा कह रहे हैं, हम घर से निकलते हैं और हमारे भाव जो है पूरे प्रारंभ हो जाते हैं। हम कितने जो है जो पुरुष आदि हैं, कितनी जो है स्त्री आदि को हम देखते हैं, बुरे भावों से देखते हैं। और कोई यदि स्त्री निकल रही है तो वह पुरुष के लिए देख रही है, तो वह बुरे भावों से दिख रही है। यदि वह स्त्री या पुरुष जो है किसी स्त्री को या पुरुष को बुरे भावों से देख रहा है, उसके मन में विकार आ रहा है, या उसके मन में बुरे कार्य करने की इच्छा हो रही है, या बुरा कार्य कर देता है, कर रहा है, तो ध्यान रखना आप जो है रावण को बुरा नहीं कह सकते हैं, आप स्वयं बुरे हैं और स्वयं जो है रावण हैं। इसलिए बोले घर घर लंका हो गई और घर घर जो है रावण। बोले इतने राम कहाँ से। कहते हैं कि जो है जहाँ बुराई होती तो उस बुराई का अंत भी होता है। आज का वह जो पर्व है वो अच्छाई पर जो है बुराई का अंत का जो प्रतीक है, विजय प्राप्त का है। हमें आज के दिन यही विचार करना है कि यदि हमारे अंदर ये बुराई है क्या हमारे अंदर ऐसे बुरे भाव आते हैं क्या? यदि आपके अंदर जो है बुरे भाव आते हैं तो ध्यान रखना आप दूसरों को बुरा नहीं, अपने आप को बुरा कहना। फिर रावण को बुरा नहीं कहना, अपितु अपने आप को जो है रावण कह देना। बोले यदि किसी आपने देखा होगा रावण के जो है जब समय रावण था, उस समय जब रावण जो है उसके बाद आज तक का इतिहास है कि किसी ने अपने पुत्र का नाम
किसी ने अपने पुत्र का नाम जो है रावण नहीं रखा हुआ है। किसी ने अपने पुत्र का, अपने भाई का, अपने जो है पति का, अपने पिता का जो है कोई भी किसी का नाम रावण नहीं होगा। सभी जो है नाम रखना चाहते हैं तो रावण का नहीं रखते हैं, अपितु सभी नाम रखते हैं तो किसका रखते हैं? सभी प्रयास करते हैं कि राम का नाम रखा जाए। क्या नाम रखा जाए? राम का नाम रखा जाए। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप राम का नाम रखें तो बोले हमारे अंदर जो है राम जैसे गुण होना चाहिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपने नाम तो रख लिया राम का और काम कर रहे हैं रावण का। तो ध्यान रखिए, यदि आप रावण का काम करेंगे तो ध्यान रखिए फिर आप भी रावण हो जाएंगे और फिर आपका भी क्या होगा? आपको भी जलाया जाएगा। ध्यान रखिए, वैसे तो जो है हमारा जैन धर्म कहता है कि रावण को कभी भी नहीं जलाना है। यदि जलाना है तो हमारे अंदर का जो रावण है, यदि अंदर के जो हमारे विचार है, भाव हैं, उनको जो है जलाएं, उनको जो है नष्ट करें, तब तो आपका जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। अन्यथा हम जो है पुतले जला रहे हैं तो ध्यान रखिए, जो रावण हैं, जो 63 सलाका पुरुष हैं, कहते हैं वो सभी मोक्ष जाते हैं। वो बात अलग है, कोई उसी भाव से जाते हैं, कोई अन्य भाव से मोक्ष जाते हैं। रावण जो है या लक्ष्मण जो है या श्री कृष्ण आदि हैं, ये सभी जो है जैन धर्म के अनुसार वह सभी तीर्थंकर बनेंगे। क्या बनेंगे? वह तीर्थंकर, लक्ष्मण भी तीर्थंकर बनेंगे, जो है श्री कृष्ण भी तीर्थंकर बनेंगे, रावण आदि भी तीर्थंकर बनेंगे और वह भी मोक्ष जाएंगे। क्या जाएंगे? मोक्ष जाएंगे। और कुंभकर्ण और मेघनाथ, इंद्रजीत आदि ये तो जो है हमारे उसी भाव से जो है मोक्ष चले गए। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी रावण को न जलाइए, न जलवाइए, और ना ही जो है कोई जला रहा है तो उसको देखना भी जो है पाप है। चाहे आप साक्षात रूप में देखें, चाहे टीवी पर देखें, चाहे मोबाइल पर देखें, तो यदि आप जलता हुआ देख रहे हैं, जला रहे हैं, जलवा रहे हैं, तो आपको जो है एक तीर्थंकर को, यदि रावण को जला रहे हो तो भविष्य के जो तीर्थंकर को जलाने का आपको जो है क्या होता है? पाप लगता है। इंद्रजीत और मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि को जो है जलवा रहे हो, जला रहे हो, तो वो हमारे भगवान हैं, भगवान हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, और ऐसे उन सिद्धों को जलाने का आपको पाप लगे। तो इसलिए कभी भी जो है हमारे लिए जो है रावण, इंद्रजीत, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि को न जलाना चाहिए, न जलवाना चाहिए, और ना ही जलता हुआ देखना चाहिए। अन्यथा जो है आपको उस पंचेंद्रिय जीव भगवान परमात्मा को जलाने का पाप लगेगा। तो इसलिए उससे बचे। आपने सुना होगा, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, आटे के मुर्गे को जो है उसकी बलि दी थी। उसका क्या हुआ? उससे जो है उनको पंचेंद्री जो है उस मुर्गे को मारने का उसको दोष लगा। इसलिए हम जो है अपने जीवन में जो है आज के दिन जो भी हमारे अंदर ये बुराई है, विषय वासना है, उनको नष्ट करना है। तभी जो है हमारा विजयदशमी पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। तो हम रावण नहीं, हम जो है राम बने। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, जो सर्वज्ञ प्रभु, और जो उसी भाव से हमारे यहाँ तो मांगी तुंगी से जो है मोक्ष गए हैं। तो वह क्यों गए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा को बनाया था। इसलिए वो ऊर्ध्वगामी कहाँ हुए? ऊर्ध्वगामी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। और रावण ने मर्यादा तोड़ी थी। कहते हैं, उल्लेख मिलता है कि रावण ने नियम लिया था। क्या लिया था? नियम ऐसा पढ़ते हैं, नियम लिया था कि हम किसी पर स्त्री को जो नहीं चाहेगी उसका हम उपयोग नहीं करेंगे, उसका भोग नहीं करेंगे। और उसने जो है अतिचार तो लगा, उसमें दोष तो लगा, लेकिन अनाचार आदि उसका नहीं हुआ। और लेकिन मर्यादा कुछ ना कुछ अंश में टूटी, और मर्यादा टूटने के कारण जो है वह अधोगामी हुआ। क्या हुआ?
अधोगामी हुआ। तो इसलिए हमें आज का यह पर्व बता रहा है कि हमें मर्यादा तोड़ना नहीं है, मर्यादा को बनाना है। और जो मर्यादा को बनाता है वही महान बनता है, वही अरहंत बनता है और वही सिद्धत्व पद को प्राप्त करके सिद्ध परमात्मा बनता है। हम सभी उस सिद्ध परमात्मा बन करके कर्मों पर विजय प्राप्त करके, बुराइयों पर, दोषों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाए, सफल बनाए। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। ते सूझे लोगोदा दुध बुद्ध बुद्धि पटवीश्वर लोकनाथ। पढ़िए, सभी लोग एक साथ पढ़िए। ओम ह्रीम नानामर संस्थाय सकल रोग हराय क्लीमा बीजाक्ष सहिताय दस्ता शिव सब्जनाय अर्घम निरुपावते स्वाहो हाँ, ऊर्जा विनापि विभुतार्चिति पादे पीठ तुम समुद्यत मतिर्विगता तपोहम बालं विहाय जल संसितिमिन्दु भीमे पान्यागैच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। गोला गोल बने ना, इन गोल गोल काल पवनोद्धत नक्र चक्रम होवातरी तुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं नाना दुख समुदाय क्लीमा बीजाक्ष सहिताय हृदयस्ताय शिव धमजनाय श्री अर्घम निरुपावते सोहम तथापि तो श्री रोग हराय क्लीमा बीजाक्षर सहिताय हृदयस्ताय शिव समझनाय अर्घम निरुपावते अल्पम सुतं सुतिबतं याचितात् प्रतिपादन शक्ति सहिताय श्री क्लीमा बीजाक्षर सहिताय हृदयस्ताय श्री अर्घम निरुपावते संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीर भाजाम्। लोकी मलिनी ओम ह्रीं सकल पाप फल कुष्ठ निवारण क्लीमा बीजाक्ष सहिताय हृदयस्ताय शिव समझनाय अर्घम निरुपावते। एक और वनम महेदे मारभ्यते तनुदयापि तवा प्रभावा सीतो वरसति सता निवारणाय। पंडित जी तुम भी पहुंच जाओ वहाँ अपने जोड़ी के साथ। निवारणाय क्लीमा बीजाक्ष सहिताय हृदयस्ताय श्री विसर्जनाय अर्घम निरुपावते। पढ़िए दल कमलाधिपते श्री विसर्जनाय अर्घम निरुपावते।